बादल फाड़े तो फिर राम बिजली डाले हो तीरथ बादल फाड़े तो फिर राम बिजली डाले राम बिजली डाले भगवान बिजली डाले रे मोती मत बादल फाड़े तो फिर राम बिजली डाले हो तीरथ बादल फाड़े तो फिर राम बिजली डाले तो मोती भाई बावड़ी मारे घेर लपेटा मोती भाई बावड़ी मारे घेर लपेटा अरे तू तो मोती भाई बावड़ी मारे घेर लपेटा तू तो मोती भाई बावड़ी मारे घेर लपेटा तेरे तेरे पूरा पे हम तने पूरण पे निध निगाई तो पे राम बिजली डारे वो जीवन बादल भारे तो पे राम बिजली डारे श्री राधे भैया ये तो नित्य की लड़ाई है खोट किसी को नहीं मेरे यारो स्वार्थ में रीते राधे देवन के गुरु है विष्णुपति जी असुरन के शुक्राचार्य है लड़बे में भरपूर निपुण संजीवन विद्या श्री राधे। प्रिय बंधुओं आपके समक्ष में देवता और राक्षसों की ये कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। महाभारत का लेख है। देवता और राक्षस दोनों भाई भाई बताते हैं, लेकिन फिर भी रोज की लड़ाई लड़ते थे। क्यों? स्वार्थ की लड़ाई जो आज भी लड़ते हैं। बंधुओं लड़ाई चलती रही। देवता जिस राक्षसों को मार गिराते वही राक्षस दोबारा देवताओं के सामने युद्ध के लिए सामने पाते। जय हो। बंधुओं देवता परेशान हो गए राक्षसों को मारते मारते। एक दिन क्या किया देवताओं ने, एक मीटिंग बैठाई। उस मीटिंग में ये निर्णय किया कि भाई हम जिस राक्षसों को मार गिराते हैं वही राक्षस हमारे सामने युद्ध के लिए क्यों आ जाते हैं? क्या जय हो। चलो अपने गुरु विष्णुपति जी के पास में चलना चाहिए। जय हो। देवताओं का गुरु गुरु विष्णुपति थे और राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य थे। जय हो श्री राधे। बंधुओं चल देते हैं सारे देवगण। उन देवताओं को देखकर और गुरु विष्णुपति कहने लगा, रे इंद्र आज क्या चक्कर है भैया, मेरे पास में क्यों आए हो? कि हे गुरुदेव हमारे और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा है। हम जिस राक्षसों को मार गिराते हैं वही राक्षस हमारे सामने युद्ध के लिए क्यों आ जाते हैं? क्या चक्कर है? तो बंधुओं गुरु विष्णुपति कहने लगा, रे सुन इंद्र, अरे राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य है भैया।
वो संजीवन विद्या जानता है, वो संजीवन विद्या के बल से सारे राक्षसों को फिर से जीवन दान दे देते हैं, इसलिए तुमसे युद्ध के लिए सामने आ जाते हैं। जय हो कि गुरुदेव, हम कहाँ तक युद्ध करते रहेंगे ऐसे? अमन को भी संजीवन विद्या प्राप्त होनी चाहिए कि भाई संजीवन विद्या तो राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य के पास में है, अमन को कैसे मिल सकती है? कि मिल सकती है गुरुदेव, कि कैसे? कि आपका लड़का है कच्छ, अच्छा, उसको चेला बनने के लिए गुरु शुक्राचार्य के पास में भेजिए। अगर आपके लड़के कच्छ को गुरु शुक्राचार्य चेला बना लेता है तो अमन को भी संजीवन विद्या प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे। तो आइए बंधुओं, सारे देवता इंद्र और गुरु बृहस्पति किस प्रकार से अपने लड़के को संजीवन विद्या के लिए विदा करते हैं गुरु शुक्राचार्य के पास में, और आगे जाकर गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति के लड़के कच्छ को कैसे चेला बनाता है और आगे कैसे कथा बनती है, वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुनो भैया। तो किस प्रकार से भेजते हैं? कैसे भेजते हैं रे? सुनाइए रे। और सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। कैसे भैया? और सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। ओ सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। वो सब देव रहे बतलाई पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। ओ सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। वो सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। ओ सब देव रहे पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। वो सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। ओ सब देव रहे बतलाई पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। वो सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। ओ सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए। विस्पत को सुत कच्छ भेज दियो रे बाचे ऐसे कह दइए। वो धरे ध्यान करो तू ज्ञान मान समान करो से कैया। हे शुक्राचार्य बोते मानत तोरे बके मैंने में दैया। बापे विद्या है संजीवन की बबो के ले आइया। ओ सब देव रहे बतलाई चलाया पथ में कर लइए।
में शरण तुम्हारे आया हूँ, शरणन को दास बना स्वामी, मैं सेवा करने आया हूँ। अरे 1000 बरस तक मैं तो तेरो ये हुक्म बजाऊंगा, आज्ञा पालन ब्रह्मचारियों जीवन तारो ही नेम निभाऊंगा। सब सुन घोरा के वचन को रोका, एकदम भर आयो हिया। अरे राजी है वो शिष्य बना लिया, सिर पे हाथ फिराई दिया। घर में 4 पिरानी, केला गुरु सुतमित रानी। अरे बतमित जंगल को जावे, देखो गाय चरा के लावे। वो भी सबको हुक्म बजावे, मीठो मीठो बतलावे। वो गुरु सुता बजे तो परचारी, बजे घुट घुट के बतलावे। अरे मन में नहीं कछु पाप कपट पन, रोज मिठाई फल लावे। आपस में दोनों बैठते मिसे, नित्य अपनो दिल फैलावे। अरे हंसी खुशी से भगत निकल रहे, वर्ष 500 बीत गई। असुरन के राजा विष परवाने, खबर एक दिन सुन पाई। अरे इंद्र ने का जुल्म करी, देखो कर दई भारी चालाकी। शुक्राचार्य ने शिष्य बना लियो, ये भी तो है चालाकी। जब बंद काट दऊं दर से, ई तो बाहर निकल जावे घर से। अरे जब ताई तरा दे आयो, असुरन ने मार गिरायो। कर टूट फेंक दिए वन में, बद दगा कियो जंगल में। अरे जब साल हुई नहीं आयो, होरी ने रुदन मचायो। बाबुल मुझे दिखे तारो, खा गयो आज के वाल। आरती कर रही है बेटी तेरी, आंधे रोटी में मोए महले में। वो घर पे मेरा भोरा मेरा, बिचत जाए को भोरा भोरा। पटियन को मेरो यावे छोड़ेगा, लाली फिकर करे मन में। बाको बुलवा लूं पल में, आजा आजा बोला रहो तो तुम प्यारे में। और संजीवन भी जागे बल दे राधे बुलायो। अरे जिंदो एक घोरा, देखो लाल बनी के आए। घोड़ी लिपट गई दीवानी, खुशी मनावे। अरे के भर भर प्यार करे, बते हंस हंस के बतलावे। संजीवन विद्या के बल से लाते बुलायो। अरे जिंदो एक छोरा, देखो हाल बनी से आए। छोरी लिपट गई दीवानी, खुशी मनावे रे। अरे के भरो भरो प्यार करे, बते हंस हंस के बतलावे। अरे छोरी लिपट गई दीवानी, मनावे रे। अरे भरो प्यार करे, बते हंस हंस के बतलावे। अरे तुम्हारा जवान है तुम बोल पायो रे। ओ जब सेवा नहीं मरेगा, मोटा फंदा खायो रे। लगाता हूँ हाथ खंडारे। वो जब बात कले तब खटकी रे, तुझे मारो में अटकी। अरे एक बिना की बात सुना, लाली कस से न्यों कह रही है। मैं परत करूंगी शिव जी को, कोई कमल को सबने सही है। और विकट बनी के बीच सरोवर, एक बड़ो सुंदर भाल। जब कमल सबने बेचल दी हो, इस बद को मन प्यारा। अरे
में तेरा में भला मिलाई तो चतुरन थी चतुराई पंडित बुलवायो निमंत्र घर पे भिजवायो गुरु जबे उधर बुआयो खेल देखो पक्को करवायो मिलो है असुरन को दुआगत कभी नो तो को मंगा लिए बोतल और कौआ चले रमे बिजली और बहुआ तो के विजय पंडित ज्ञानी बात वाले असुरन की नहीं जानी न सोचवे ब्राह्मण दूतायो अतक दी जैसे धड़कायो बिछड़ गयो जीवन को मेला पटक दियो प्याले में तेला गुरु जी भर गई लंबी दूध पेट में काटो है वो टूट चोट आए मत जानो प्यारे अरे शुक्राचार्य को घोट पिला दियो तेला बिच मारे पेट से हलो तलो नहीं जावे बाबा रात बिना टकरावे नहीं खड़ो गजब को बोला के रही मित्रानी सुन ढूला पेट पालक सो कहीं आते पिया जी बातन से मत साटे साथी बात बता क्यों नाटे कान पति अपने तू डाटे पलक में कैसो धोवर भायो तार जी जायो मोरे काला शर्म तो नेक पिया नहीं आई पता का कारण पिन्यो लुगाई अरे ये बदलिया पड़ी पलम तेरा पेट मथलिया है को अरे जापे को नहीं पालने बोला खंड गुजर को फेंक अब क्या रिश्तावे टकरावे मेरे को भैया रे अरे के हाथ में बोया तेने पीज तो बोलई भैया रे अरे अब क्या रिश्तावे टकरावे मेरे को भैया रे अरे के हाथ में बोया तेने भेज दो भैया श्री राधे। प्रिय बंधुओं विस्पत का लड़का कच्छ मां से रवाना हो जाता है चेला बनने के लिए। जय हो। जाते ही गुरु शुक्राचार्य के चरणों में ढोक लगा दिया। जय हो। गुरु शुक्राचार्य कहने लगा बेटा कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है, क्या तुम्हारा नाम है। कच्छ कहने लगा कि हे गुरुदेव मैं विस्पत का लड़का कच्छ हूँ और मैं आपकी 1000 बरस तक सेवा करना चाहता हूँ। जय हो। इस बात को सुनकर उस बालक की को और गुरु शुक्राचार्य को दया आ जाती है। कच्छ के सिर पर हाथ फेर दिया कि जा बेटा तू आज से मेरा चेला हुआ। जय हो श्री राधे। कच्छ कहने लगा कि हे गुरुदेव आपने चेला तो बना लिया, लेकिन ये बताइए मेरा काम क्या रहेगा। कि बेटा तेरा यही काम है, जो मेरी गैया है ना इनको जंगल में चराकर वापिस लिया करो, तुम्हारा रोज का यही काम है। जय हो। बंधुओं एक लड़की थी देवयानी नाम की। जय हो। गुरु शुक्राचार्य के शादी की हो। जय हो। कच्छ से गुट-गुट करके बातें किया करता था। बंधुओं एक दिन क्या हुआ, राक्षसों का राजा विस्परवा को मालूम पड़ गया कि हमारा गुरु शुक्राचार्य गुरु ने विस्पत के लड़के कच्छ को चेला बनाकर अच्छा नहीं किया। जय हो। विस्परवा ने राजा ने ऑर्डर दे दिया राक्षसों को कि कच्छ सुबह गैया लेकर जंगल पहुंचे, कच्छ के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक। जय हो श्री राधे। बंधुओं यो ही सुबह होते ही कच्छ जब गैया लेकर जंगल पहुंचता है तो राक्षस तैयार बैठे थे, कच्छ के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। जय हो। बंधुओं दिन छिपते ही सारी गैया बाबा की कुटिया पर जा पहुंची। जय हो। गुरु शुक्राचार्य की लड़की देवयानी कहने लगी पिताजी सारी गैया आ गई कुटिया पे, लेकिन गैवाड़ा था रुक गया। हो गयो कुड़को। गुरु शुक्राचार्य ने संजीवन विद्या के बल से देखा तो कच्छ के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़े।
जय हो श्री राधे। गुरु शुक्राचार्य ने अपने चेला को संजीवन विद्या के बल से जीवन दान दिया, आवाज देकर पुकारा, कच्छ बाबा की कुटिया पर आओ। जय हो। राक्षसों का राजा विश्वकर्मा को मालूम पड़ गया कि हमारा गुरु शुक्राचार्य ने, उस पंडे ने विस्पत के लड़के कच्छ को फिर से जीवन दान दिया है। राक्षसों को फिर से ऑर्डर दे दिया कि कच्छ कहीं भी मिले, कब भी मिले, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाकर उसकी बसवी को बस्ते में भरकर घर लिया। श्री राधे। एक दिन क्या होता है? क्या होता है भैया? गुरु शुक्राचार्य की लड़की देवयानी कहने लगी, रे कच्छ, मैं भगवान शंकर का व्रत हूँ और एक सागर है, उस सागर के बीच में एक पुष्प खिल रहा है, फूल, उसको तोड़ कर लाइए, मैं भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करूंगी। जय हो। बंधु हो, देवयानी के कहने से कच्छ वहां से रवाना हो जाता है फूल तोड़ने के लिए। रास्ते में राक्षस तैयार बैठे थे, कच्छ के टुकड़े टुकड़े करके जलाकर उसकी बसवी को बस्ते में भरकर घर लिया। जय हो श्री राधे। और अपने गुरु शुक्राचार्य को निमंत्रण दे दिया कि हे गुरुदेव, हमारे भोजन है, आप भोजन के लिए घर पर आ रहे। जय हो। तो बंधु हो, ये वेद पुराण बताते हैं कि गुरु शुक्राचार्य को उस राक्षसों ने मदिरा पिलाया और उस दारू के प्याले में कच्छ की भस्मी डाल दी, जिससे गुरु शुक्राचार्य के कच्छ का गर्भ रह गया। जय हो श्री राधे। तो बंधुओं, महीना 6 महीने बीत गए, बाबा का पेट मथनिया जैसे होने लगा, पींडी पतड़ी पड़ने लगी। मिश्राणी कहने लगी कि हे पतिदेव, तुम्हारे क्या रोग हो गया है? तुम्हारा पेट बढ़ने लगा, पींडी पतड़ी पड़ने लगी। लेकिन गुरु शुक्राचार्य छिपाता है, कुछ नहीं कहता है। देवयानी कहने लगी उसकी लड़की कि हे पिताजी, कच्छ का कहीं अता पता चला? नहीं। कि नहीं बेटी, कि कच्छ से मैं प्यार करती हूँ, कच्छ से मैं प्यार करती हूँ पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर कच्छ नहीं आया तो मैं भी अपनी लीला समाप्त कर लूंगी। जय हो श्री राधे। कच्छ के बिना जीवन नहीं रह सकते। गुरु शुक्राचार्य कहने लगा कि बेटी, बेकार किसी बातें मत कर, अरे वो परदेसी आदमी है, हमारे उसका कोई मेल नहीं है। जैसे बरसात के दिनों में पत्थर के ऊपर घास उगता है और बरसात निकलते ही अपने आप समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से परदेसी आदमी बताया है। 9 प्रकार के दृष्टांत देते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और अपने पिताजी से क्या कहती है, आगे कैसे कथा बनती है, वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुना भैया। तो भैया बेटी शुक्राचार्य की देखो रुदन मचा रही भारो है। भैया हो, बहुत दिना है गए, लौट घर नहीं आयो मन को यारो है श्री राधे। भैया इन घर पे बात देख रही, छोरी विद्या सुरन ने छोरा मार जलायो है। गुरु से कपट कियो देखो तो दारू में घोटे। तो बंधुओं, देवयानी अपने पिताजी से क्या कहती है? अरे बाबुल से बेटी बतरा रही, धरो पिताया बुझाने। अरे बहुत दिन है गए, औलाद घर नहीं आया मेहमान, जान मारी की जा बचेगी भैया। सुता थारी प्राण तजेगा। Oh
हरे लोट घरे भैया में जाने वाली क्या बचेगी खुदा थारी प्राण कभी हरे बाबुल दे दे बदला रहे धरा पे तायब ध्यान हरे भोगना रह गए लौट घर नहीं आलो मेहमान जान मैं क्या बतेरी खुदा थारी प्राण कभी हरे बाबुल दे दे हरे धरो पे तायब ध्यान हरे भोगना रह गए लौट घरे नहीं आलो मेहमान जान हमारी क्या बचेगी खुदा थारी प्राण कभी हरे तो जो बाप जलंधर बज गयो तो मर जागा कौन बनेगा साथी सूरज सोच जागा हरे मेरे बते बना लिया बाबो ढूंढ मती अब जानो जान मेरी क्या बतेगी खुदा तारी प्राण बजे अरे कहाँ गयो तो मेला कोई बिन खबर नहीं आवे ओहो उड़ भावे मेल की बारे दिल में रोई घबरावे अरे दिल की लगी गोरी मेरे भैया तो नजर नहीं आवे रे ओहो लगी की बीमारी जब रात नींद नहीं आवे रे अबे बारात दिना बड़े बड़े तेरे जब मन अरे क्या करो भगवान बता दर कैसी पिता दे करिए मैं करो बात में दुख पाऊं मेरी बेटी मर में जा रही है देखो काकर मन को लेके देख अब तू ही बता मेरे भैया क्या घर में बेटी जान होवे फकीरा में ही कार करे नैया देखो गरीब हो के अस्पताल खोज की रोटी पानी नहीं खावे बाप छोरा की खातिर चोरी देखो बाबुल से जाओ पथरावे तू कर राशन को हेरा मैंने पति बना लियो मेरा अरे मैं कुआरी ही मर जाऊं बाबिन नहीं ब्याह रचाऊं अटकर गई सुता कुमारी बकैये का समझ नहीं आवे परदेसी से सुन लाली तू मत ना ले लगावे ओ परदेसी को विश्वास नहीं कोई पत्थर हो पर घात नहीं परदेसी को विश्वास नहीं कोई पत्थर हो पर घात नहीं ओ परदेसी को विश्वास नहीं कोई पत्थर हो पर घात नहीं परदेसी को विश्वास नहीं कोई पत्थर हो पर घात नहीं ले जा प्यार ये वो टूट मोटिया टूट जाए गलवा की यारी जब पहला नहीं टूट जाए रात दिन रोए थोड़ी पाखर न समझ आए भाई बंद मैया बाप भारे भारे समझ जा अरे सक में बोला धरे प्यार दीवानी रही सजना की सक में मत बोले सारे ध्यान दीवाने है सजना के सक में मत बोले धरे ध्यान दीवानी है रही सजना की सक में मत बोले सारे ध्यान दीवाने
रात आजा वो महलन में बोरोड लियो एकदम ये लपेट के भीतर बोलो चेला हर पति पिता के पेट विराज सुता बहुत घबराई और पिता मरे जब पिया मिले कैसी मुश्किल आई रूप तो भंग कटे नहीं तरसेगी मेरी स्वामी रे अरे कटरन पे माता तने खूब करिए मन मानी रे हो मेरी बिगो भंग कटे नहीं तरसेगी मेरी स्वामी रे अरे कटरन पे माता तने खूब करिए श्री राधे। प्रिय बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य की लड़की देवयानी कहने लगी कि पिताजी कच्छ का कहीं पता चला नहीं कि बेटी कच्छ मेरे पेट के अंदर पल रहा है। जय हो कि झूठ बोलते हो पिताजी? कि नहीं बेटी मैं सच बोलता हूँ। जय हो कि जब तो तू अवश्य मरोगे डोकरा। जय हो कि नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कच्छ को अपने पेट में संजीवन विद्या में निपुण बना दूंगा। जय हो श्री राधे। कच्छ जब संजीवन विद्या में निपुण हो जाएगा तो मैं मेरा पेट को चीर कर कच्छ को बाहर निकाल लूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कच्छ संजीवन विद्या के बल से मेरे को दोबारा जीवन दान दे दे। तो बंधुओं, देवयानी की ये बात फिट नहीं होती, बहुत समझाता है लेकिन एक भी बात नहीं मानती है। कहने लगा बेटा कच्छ मैं मेरा पेट के अंदर तेरे को संजीवन विद्या सिखा देता हूँ, मैं पेट चीर कर तेरे को बाहर निकाल लूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मेरे को संजीवन विद्या के बल से दोबारा जीवन दान दे दे। ऐसा ही किया गुरु शुक्राचार्य ने, अपने पेट को चीर कर बाहर निकाल लिया। बाबा जी की मृत्यु होगी, मिश्राणी रोने लग गए। लेकिन कच्छ संजीवन विद्या में निपुण हो चुका था। अपने गुरुदेव को संजीवन विद्या के बल से दोबारा जीवन दान दिया। सारे परिवार में खुशी की लहर मच गई। जय हो श्री राधे। कच्छ कहने लगा विस्पत का लड़का कि हे गुरुदेव मैं विद्या में निपुण हो चुका हूँ, अब अपने घर जाना चाहता हूँ। जय हो। इस बात को गुरु शुक्राचार्य की लड़की देवयानी सुन रही थी। वो कहने लगी रे गैलौआ, अरे जाता कहाँ है? मैं नहीं होती तो तेरे सिर पे घास हो। अब तो तू मेरे से शादी कर। इतनी बात सुनी देवयानी की कच्छ कहने लगा तेरे मेरे तो भाई बहन का नाता जुड़ चुका है, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। जय हो श्री राधे। कि अच्छा हाँ कि हाँ। बंधुओं, ढोक लगाकर अपने गुरु के चरणों में और रवाना हो जाता है कच्छ वहां से गांव के लिए। पीछे पीछे देवयानी कच्छ के चल देती है और आगे जाकर कच्छ का रास्ता घेर लेती है। जय हो श्री राधे। कहने लगी कच्छ कुछ नहीं बिगड़ा अब भी तो। अरे तू संजीवन विद्या सीख के जा रहा है ना मेरे पिताजी से, मैं ऐसा श्राप दूंगी जो यहीं समाप्त हो जाएगी संजीवन विद्या। जय हो। कि देवयानी श्राप मैं भी देना जानता हूँ, ऐसा श्राप दूंगा जो ब्राह्मण कुल में तेरा कोई ब्याह नहीं करेगा। जय हो। कि अच्छा कि हाँ। तो बंधुओं, बहुत समझाया देवयानी ने कच्छ को, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। तो क्या कहती है देवयानी कच्छ से, और आगे जाकर दोनों में कैसे झगड़ा होता है आगे कथा कीर्तन के माध्यम से सुना भैया। जय हो श्री राधे।
कंठ में रोवे श्री राधे। देव यानी कहने लगी रे कच्छ तेरे भाग में शादी नहीं लिखी है। रडो रहे हो तो कर्महीन व्यक्ति को कभी भली वस्तु का भोग प्राप्त नहीं होता है। और जब दाग पककर भाग में तैयार हो जाते हैं तो काग के 1 महीना पहले कंठ में रोग हो गया। जय हो। तो तेरा भाग्य में शादी नहीं लिखी है। और क्या कहती है रास्ता रोक के और आगे कैसे कथा बनती है? कैसे भैया? जय हो। आरे रे 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 तो ठाडी के लागे फिर आरे रे 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 तो ठाडी के लागे फिर कैसे लाला? के रहिए ओ थोड़ी के लगी रहो छाव भाव की देख रही है। भाई चाटे की आवाज बढ़ा दी है। चाटे की आवाज चाटे अरे रे 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 वो तो ठाडी के लागे थोड़ी के लगे भाव जान की अरे
तेरा मेरा ये मेरी बात बता दे कहाँ कहूँ मैं तुझे अरे नाते में दो मेरे लगे तो बिगड़ा फाड़े आया शर्मिया दुनिया में मेरे भाई अरे के गुण से बहुत अधिक मीठी बन रही है लुगाई रे अरे मेरा दुनिया में मेरे भाई अरे गुण से बहुत अधिक मीठी बन रही है लुगाई रे अरे बहुत नाचे बाट दे करई तो बैगनवा ढोया रे ओहो मोटे पे तू छोड़ चलो उसके तो बिजला फाड़ा रे अरे बहुत बिना जो बात के करई तो बैगनवा ढोया रे ओहो मोटे तू छोड़ चलो उसके तो बिजला फाड़ा रे गोविंद जायो तेरी मां हरामी तुझका तोले बतायो अरे मैं नहीं तोले बताती तो तेरे जन्म दूसरो है जाता मैं हो तो तेरा घर में तेरे सिर पे धाक है होता अरे मान मिटा दियो जंगल में तेरा नाम निशान नहीं छोड़ो सब मैंने सारी करी तेरी तुम दिन तो करना तो छोड़ो अरे जब जब भीड़ पड़ी तो मैंने तेरा संग दियो छोड़ा तो जावे है जान तेरे संग कोई बना बैठी जोड़ा अरे कर कर मीठी बात दे तन दिल मेरो क्यों भरमाया मैं कर बैठी विश्वास आसन कहने का जबरा कर डाया अरे जावे है प्यार बता तुमने करम नहीं आई है अब और बात नहीं सुनी तो तेरे बन बैठो मेरा भाई या बहन और भाई के जग में फेरे नहीं सब तारा बहन और भाई के जग में फेरे नहीं सब मारा आता मत दैया मैं छोड़ अकेली मन प्यारे बोले करना कल अब ब्याह करूंगी संग थारे अरे मेरे सत गई मन में यार प्यार नहीं टूटेगा अरे मैंने पकड़ लियो तेरो हाथ साथ नहीं छूटेगा अरे मैं पियर में नहीं रहो चलूंगी सासुरिया अरे मेरी मान का ये दियो बात का बदले जांगुरिया वो तो नहीं मानेगा खेल के कलियो बातन से अरे तेरा कर दो पनिया ढाल दे कदम बातन से ये आगे बतिया छोड़ो अरे के छोड़ सारे कोरी जावे रखा में ढोले थोड़ा नाच दियो फटकारे वो खुशी का नहीं मेरे भैया एक माने अपनाए चाची जैसी बनी भावना ऐसी बात रहे बतलाए थोड़ा चल रहे बेल बेल पड़े कोई अंदर लपेटा खाए वो तेरी समझ आई बेटी बाकी एक समझ नहीं आए छोरी को कितना काम तेरे नहीं आवे काम को बर कोई नहीं खावे तू प्यार पड़े भर खाते बोले तो हाथन से काटे दुनिया आज बड़े प्यार की तू कर मन को हो अरे तो से सुंदर गोद मिले बर नहीं दुनिया में तो दे दियो साप काम तेरे ध्यान नहीं आवे अरे तेरे पटी पटाई कुआ भाड़ में जावे काम तेरे अरे तेरी बड़े बधाई कुआ भाड़ में जावे अरे दुनिया आज मरे जावे तू कर मन को
बोल बजरंग बली की जय।